बच्चों, आज हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 का विषय गणित हिंदी माध्यम वालों का कक्षा 8वीं का संपूर्ण हल आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आपको विषय की कॉपी में करके लाना है। ये आपकी छुट्टियों का होमवर्क है। देखिए, आपको अपनी विषय की कॉपी में ये प्रश्न नंबर डालना है। सिर्फ डालना ही नहीं है, पूरा प्रश्न लिखना है। और उत्तर में ये पूरे ABCD नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये वाली लाइन लिखनी है। परिमेय संख्या का 4/5 का योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक का अर्थ होता है इसमें हम क्या जोड़ें तो हमें यही संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम ये सारा ABCD नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे उत्तर B 0। फिर हम प्रश्न नंबर, आपको ये प्रश्न पूरा लिखना है। प्रश्न दूसरा ये आप पूरा लिखेंगे तो x का 7 गुना, तो x का 7 गुना हम लिखेंगे उत्तर B। ये ABCD पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ B लिखना है। 7x = 35। अगला प्रश्न आपको ये कॉपी में पूरा लिखना है। निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं, आपको ये प्रश्न तो लिखना है, उत्तर नहीं लिखना है। ये आपका होमवर्क है। आपको उत्तर B डालना है और आयत लिखना है। अगला प्रश्न नंबर 4, आपको ये लिखना है, इसका योग होगा। योग क्या होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बटे वाली संख्याएं होती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो उसका योग हम करेंगे तो वह एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमें प्रश्न तो उतारना है, उत्तर में सिर्फ लिखना है C, एक परिमेय संख्या। अगला प्रश्न 5, आपको ये पूरा उतारना है। जैसा कि हम जानते हैं, एक चर का अर्थ होता है जिसका हमें मान ज्ञात नहीं है, सिर्फ एक का मतलब एक होना चाहिए। देखिए, इसमें 2 चर हैं, इसमें भी 2 चर हैं, इसमें कोई चर नहीं है जिसका मान ज्ञात ना हो, अर्थात x का हमें मान नहीं पता, तो ये एक चर है। और इसमें हमने 5 जोड़ा बराबर 0। इसे हम कहेंगे एक चरीय रैखिक समीकरण। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न आपको पूरा लिखना है और खाली स्थान की जगह पे आप काले पेन से भरेंगे। किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। इस खाली स्थान में वर्ग आएगा। वर्ग एक समचतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री माप का है। अगला प्रश्न, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या 36 होगी। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, तो 6 का वर्ग 36। अगला प्रश्न हम देखेंगे x का मान। तो इस 2 को हम इधर लाएंगे, 10 के बटे में आएगा, 2 से 10 को भाग देंगे, 5 आएगा। इस खाली स्थान में 5 लिखना है। आप ये पूरी लाइन को नीले पेन से लिखेंगे और जो खाली स्थान है उसे आप काले पेन से लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि बाह्य कोणों का योग जो है वो 360 होता है। जब भी हम प्रश्न को हल करेंगे चित्र ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद जो हमें ज्ञात है उसे हम लिखते हैं। फिर हमने लिख दिया अब चारों कोण, तो x भी आता है उसमें, इन चारों को हमने जोड़ के बराबर 360 लिख दिया। इन सबको जोड़ने पे 250 आया। फिर ये 250 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, जैसे लड़की का शादी के बाद सरनेम बदल जाता है। अब देखिए, ये 360, ये बराबर का निशान है, चिन्ह, इसे आप माइनस ना समझिए, बराबर का चिन्ह है। और ये इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सॉरी, गलती से यहाँ 25 लिखा गया है, 250। हम 360 से 250 घटाएंगे तो 110 आएगा। तो x = 110 आपको हल करना है प्रश्न लिखने के बाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, इसे आपको हल करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिखेंगे। -2, 3 और 4, -4। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या कटाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। अगला प्रश्न हम 13 देखते हैं। प्रश्न को हमने उतारा, 3 को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो 3 और 7 जुड़ जाएंगे, 10 हो जाएगा। फिर ये 2 को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो बटे में आएगा, 2 से भाग दे देंगे, x = 5। अगला प्रश्न हम देखते हैं 14, प्रति दर्जन की दर से 30 केलों का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने देखा, हल करेंगे। आप ये प्रश्न लिखेंगे और इसके बाद ये हल करेंगे। 1 केले का मूल्य बराबर 30 रुपये है, तो 30 दर्जन केलों का मूल्य बराबर 30 का गुणा 30 में करेंगे, 900 रुपये आएगा। फिर प्रश्न नंबर 15 आप देखेंगे, 400 पौधे एक बगीचे में 20 क्यारियाँ, और प्रत्येक क्यारियों में उतने ही पौधे हैं जितनी की क्यारियाँ हैं। अर्थात हमें क्या करना है, 400 पौधे हैं और 20 क्यारियाँ हैं, तो हमें पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम 400 में पहले तो हमें जो दिया गया है वो हम लिख देंगे,
400 में 20 का भाग देंगे, उत्तर आएगा 20। 16 हम देखते हैं, मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम प्रश्न को उतारेंगे। हमने प्रश्न उतार दिया, इसके बाद हम देखेंगे कुछ कट नहीं रहा है तो 3 का 2 में गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, माइनस का चिन्ह आएगा, 7 पंजे 35 माइनस 1/14। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 70 आएगा। 35 से 70 में भाग देंगे, 2 आएगा, 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। 14 से 70 को भाग देंगे, 5 आएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे। अब माइनस का 12 और माइनस का 5, जब 2 माइनस के चिन्ह होते हैं तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, तो 12 और 5 17/70 ही हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आपको प्रश्न लिखना है और उसके नीचे यहाँ से उत्तर लिख के हल करना है, ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है, यहाँ भी भाग का चिन्ह है। हमने 1/2 लिखा, ये सवाल उतारा, फिर 1/2 ये भाग का चिन्ह, और अंदर जो भाग का चिन्ह था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी भाग का चिन्ह हो तो उसे हम गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं और ये संख्या उल्टी कर देते हैं। माइनस 1/3 था तो 5 ऊपर आ गया, 5/2। अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे, तो 1/2 भाग का चिन्ह माइनस 5/6। अब ये भाग के चिन्ह को हम गुणा के चिन्ह में बदलेंगे और फिर संख्या को पलट देंगे। 6 ऊपर जाएगा, माइनस का 5 नीचे आएगा, 2 से 6 को काटेंगे, 3 आएगा। उत्तर आ गया हमारा 3/-5। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। इसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम ये प्रश्न लिखेंगे और आप यहाँ से हल करना चालू करेंगे अपनी कॉपी में। 4x + 3 = 6 + 2x। तो हम क्या करेंगे, चर राशि जो है इसे इधर ले लेंगे और इस 3 को इधर ले लेंगे। 4x ये इधर आएगा इक्वल टू के माइनस का 2x बराबर 6, और ये 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 6 से 3 घटाएंगे 3, 4 से 2 घटाएंगे 2x। अब ये जो 2 है इक्वल टू इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो x बराबर 3/2। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसे हल करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को उतारेंगे, फिर हम क्या करेंगे, y वाले ये प्रश्न को उतार लिया, दोनों y वाले को हम एक तरफ ले लेंगे और इसे इक्वल टू के इधर ले लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इस प्रश्न को हमने यहाँ पे हल किया हुआ है। देखिए आपको अपने विषय की कॉपी में करना है और जस्ट एक लाइन के नीचे एक लाइन लिखना है। 5y ये सवाल उतारा, इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 आया, 5 दूनी 10, y माइनस 3y, और यहाँ पे दोनों का एलसीएम 2 आएगा तो 14 दूनी 28 यहाँ पे जाएगा। 10 से 3 घटाएंगे तो 7y, और ये माइनस, दोनों माइनस के चिन्ह तो माइनस माइनस जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। फिर ये जो y है इक्वल टू के इधर बटे में आएगा, 7 से 35 को काटेंगे तो 7 पंजे 35, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। हमारा उत्तर आता है -5। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर 20 का हल है। 2 आसन्न कोणों का अनुपात हमें ये दिया है, जब 2 आसन्न कोणों को जोड़ का अनुपात जो है वो ये है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है, इसलिए यदि 2 कोणों का अनुपात 3:2 है तो उनकी मापें बराबर हैं और उनका योग 360 है, इसलिए प्रत्येक कोण का माप 360/2 अर्थात 180। प्रश्न नंबर 21 हम देखते हैं। भुजाओं की संख्या याद करना है। प्रत्येक बाह्यकोण 72 डिग्री माप। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है 5, क्योंकि प्रत्येक बाह्यकोण जो है 72 डिग्री का है, तो ये 5 आया कैसे। प्रत्येक बाह्यकोण के जोड़ों का योग 180 होता है। भुजाओं की संख्या बराबर 360/72। 72 से 360 को काटेंगे तो उत्तर 5 आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 हमने देखा, हमें सारणी दिए, माह दिए हैं और बल्बों की संख्या दी है। किस माह में कितने बल्ब हैं हमें ये ज्ञात करना है। हम हल देख, जैसा कि हमने सारणी में देखा था, माह अगस्त, दिसंबर, सितंबर में बराबर बल्ब बने हैं 750। दूसरा, अक्टूबर में बल्ब दिसंबर माह से 250 अधिक है। कैसे, अक्टूबर में 1000 थे, दिसंबर में 750 थे, 1000 से 750 को घटाया तो 250 आया। अगला प्रश्न समीकरण को सरल रूप में बदलना है हमें। हम सवाल को उतारेंगे, इसके बाद ये कोष्ठक खोल देंगे, 4 का अंदर गुणा हो जाएगा, 4x, 4 दूनी 8, 3x, 9 तियां 27 माइनस का। अब हम क्या करेंगे, x वालों को एक तरफ ले लेंगे और संख्या को एक तरफ ले लेंगे, तो ये x 4x ये हो गया 5x, ये 3x इक्वल टू किधर आएगा माइनस में, ये 8 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब हम देखते हैं 5 से 3 घटाएंगे 2x, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस करेंगे और चिन्ह माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। 27 से 8 घटाएंगे 19 आएगा। अब ये इक्वल टू के उधर 2 को ले जाएंगे तभी तो x का मान आएगा, जब x को अकेला करेंगे तो x का मान आएगा। तो इक्वल, जब कोई संख्या गुणे में होती है तो इक्वल टू के इधर भाग में जाती है, और अगर भाग में होती है तो इक्वल टू के इधर गुणे में आती है। जोड़ में है तो घटाने में, और घटाने में है तो जोड़ में। इक्वल टू के उधर जाने पे उसकी
बदल जाती है। तो ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हम इसे हल करेंगे। नंबर 24 हमने देखा, ये हमने पहले सवाल जो दिया था उसको उतारा। अब हम देखते हैं कि ये 3 से ये 9 को काटा हमने, 3 आया। फिर उस 3 से हमने ये 15 को काटा, ये 4 से हमने 16 को काटा, 4 आया। फिर इस 2 से हमने 14 को काटा। इस प्रकार से सारा कटने के बाद सिर्फ नीचे बच रहा है 2, 1/2। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो धनात्मक 1/2 आएगा। और जब हम 2 से 1 को भाग देंगे तो दशमलव का 5 आएगा। चीज़ हल करते हैं हम। आयत के विकर्ण पर प्रतिच्छेद का उपयोग करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है कि जब एक विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं तो वो एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं, अर्थात उनके विभाजित जो हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने चित्र से देख के OR बराबर OT लिखा। OR हमें ये दिया था, OT हमें ये दिया था। 2x + 4 = 3x + 1। अब हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। x का मान ज्ञात करना है हमें। x वाला इधर ले आएंगे, 4 इधर ले आएंगे। 2x, ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3 से 2 घटाएंगे तो माइनस का x आएगा। 1 - 4, तो 4 से 1 घटाएंगे, माइनस का 3 आएगा, तो x बराबर 3। ये माइनस से माइनस कट। नंबर 26 देखते हैं, हम इसे हल करेंगे। सारे बच्चे प्रश्न भी लिखेंगे कॉपी में हल करते हुए। हमने सारणी में देखा, सबसे अधिक रुचि का विषय गणित था, सबसे कम रुचि का विषय गणित था। और गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या जो थी वो 3/10 थी। हमने देखा था सारणी में कि समान रुचि रखने वाले जो विषय थे वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान थे। हिंदी अंग्रेजी विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या अंग्रेजी विषय की अपेक्षा 200 है। इस प्रकार से आप इसे कॉपी में पूरा कर लीजिए।